अस्सलाम वालेकुम। सो अब हम जो ये लेक्चर सीरीज चल रहा है विच इज़ जो हमारा इंटीग्युमेंटरी सिस्टम यानी मिरल एंड हार्ले का चैप्टर नंबर 23 विच इज़ प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड मूवमेंट। इसमें जो हमारा ये जो पहले सीरीज चल रहे हैं जिसमें हम इंटीग्युमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब चूंकि हमने पीछे डिस्कस किया जो प्रिमिटिव थे हमारे पास, लाइक हमारे पास प्रोटोजोन्स हो गए, उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रोटोजोन को डिस्कस किया। अब आप देखते जाएं कि क्या हो रहा है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इवॉल्व होते जा रहे हैं। यानी प्रोटोजोन्स को देख लें तो उसका इंटीग्युमेंटरी सिस्टम या स्किन किस तरह का था, यानी बहुत सिंपल सादा सा क्या था, इंटीग्युमेंटरी सिस्टम था। लेकिन आज हम डिस्कस कर लेंगे अबाउट स्किन ऑफ फिशेस। अब चूंकि फिशेस क्या हो गए, फिशेस उसके बाद जो है ना फिशेस इवॉल्व हो गए। फिशेस इवॉल्व होने के बाद उसके जो इंटीग्युमेंटरी सिस्टम या स्किन में किस तरीके का ये जो इवोल्यूशन आया और जो किस तरीके से जो उसका स्किन होता है वो किस चीज से मिलकर कंपोस्ट होता है, इंशाल्लाह आज हम इसको डिटेल में लिटिल बिट डिटेल में पढ़ेंगे। सो लास्ट तक जुड़ी रही है ताकि आपको जो कंसेप्ट है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट जॉलेस फिशेस यानी स्किन ऑफ जॉलेस फिशेस। अब जो प्रिमिटिव फिशेस हमारे पास होते हैं वो क्या है, जॉलेशन, जॉलेस यानी विदाउट लिप्स, यानी अपर एंड लोअर लिप्स जो हम कहते हैं उसको जास कहते हैं। एक होते हैं अपर और दूसरा होता है लोअर, यानी इसको हम सिंपली जा कहते हैं इन केस ऑफ फिशेस। अब जो हमारे पास जो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ फिशेस हैं तो वो हमारे पास जालस फिशेस हैं। अब जालस फिशेस के इंटीग्युमेंटरी सिस्टम की बात कर लें तो दे यानी उसके स्किन की बात कर लें सो दे हैव थिक स्किन कंपोस्ट ऑफ ग्रैंडुलर सेल्स प्लस सिलाइम सेल्स। अब इसमें क्या आए, इसमें जो हमारे पास स्किन ऑफ जालस फिशेस है, इंटीग्युमेंटरी सिस्टम ऑफ जालस फिशेस में हमारे पास इसका जो स्किन होता है वो किस चीज से कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट ऑफ ग्रैंडुलर सेल्स। ग्रैंडुलर सेल के बारे में हमने पीछे डिस्कस किया, यानी ग्रैंडुलर सेल क्या होते हैं, ग्रैंडुलर सेल जो होते हैं ये जो है ना, ये जो ग्रैंडुलर सेल्स होते हैं ये प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या कर लेते हैं, सिक्रीट कर लेते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग सिक्रीट कर लेते हैं। जो क्या कर लेते हैं, जो जॉलेस फिशेस होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमें पता है ये क्या है, हम जो हमारा जो टॉपिक है मेन टॉपिक विच इज प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड मूवमेंट है। सो प्रोटेक्शन में पढ़ रहे हैं तो जो ग्रैंडुलर सेल का फंक्शन क्या होता है, ये ग्रैंडुलर सेल्स क्या हो करते हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स या हार्मोन नहीं डिफरेंट क्या करते हैं, ये जो ग्रैंडुलर सेल्स होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या कर लेते हैं, यानी सिक्रीट करते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्यूटिकल का नाम देते हैं। यानी ये ग्रैंडुलर सेल्स क्या करते हैं, जो इसकी जॉलेस फिशेस होते हैं उनकी स्किन के ऊपर क्या कर लेते हैं, यानी क्यूटिकल जैसा क्या होता है, एक थिक रिजिड वहां पे वो बना होता है। उसके बाद प्लस हमारे पास जो सिलाइम ग्लैंड्स। अब जो सिलाइम ग्लैंड्स होते हैं ये क्या कर लेते हैं, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ये जो ग्लैंड्स होते हैं सिलाइम ग्लैंड्स, ये उसकी बात कर लें तो उसका एग्जांपल ले लें तो ये होता है हेग फिश के अंदर, यानी हेग फिशेस के अंदर क्या होते हैं, सिलाइम ग्लैंड्स होते हैं। अब ये जो सिलाइम ग्लैंड्स होते हैं ये क्या कर लेते हैं, ये म्यूकस यानी म्यूकस रिलीज कर लेते हैं। अब जो म्यूकस रिलीज कर लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, उस म्यूकस की वजह से जो यानी स्किन ऑफ जॉलेस फिशेस होता है वो क्या होते हैं, उस म्यूकस की वजह से वो प्रोटेक्ट होते हैं। यानी अब वो म्यूकस क्या कर लेता है, उनको प्रोटेक्ट कर लेता है। प्रोटेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं, लाई ये क्या कर लेते हैं, जितने भी यानी पैरासाइट्स होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं, जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, उनसे क्या कर लेता है, ये जो हेग फिश होता है उसको बचाता है। इसीलिए जो हमारे पास हेग फिश होता है, हेग फिश को हम दूसरे नाम से भी कहते हैं जिसको हम सिलाइन ईल का नाम देते हैं। यानी जितने भी हेग फिश जो होता है, हेग फिश को हम सिलाइन ईल का नाम देते हैं। रीजन बिहाइंड क्या है, इनके अंदर सिलाइन ग्लैंड होता है, वो क्या कर लेता है, म्यूकस सिलाइन रिलीज करता है, जो क्या कर लेता है, जो डिफरेंट यानी प्रेडेटर्स से और डिफरेंट क्या कर लेते हैं, जो एक्टोपेरासाइट्स होते हैं उनको क्या कर लेता है, ये जो हमारे पास
जालिस फिशेस होते हैं उनसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास ये फर्स्ट हमारे पास जालिस फिशेस था। अब देख लें इवोल्यूशन को देख लें तो इवोल्यूशन अब आ गया, अब जालिस फिशेस था, उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट क्या आ गए, एडाप्टेशन आ गए, वो इवॉल्व हो गए, इवोल्यूशन आ गए। इवोल्यूशन आने की वजह से अब आ गए जालिस फिशेस से हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिशेस, राइट, कार्टिलेजिनियस फिशेस। पहले हमारे पास जालिस फिशेस थे, उसके बाद हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिशेस आ गए। अब इसके क्या होता है, इसके जो स्किन होता है, इसकी स्किन क्या होता है, ये भी मल्टी लेयर्ड होता है। यानी हमने पीछे जनरल उसमें इससे पहले वाले लेक्चर हम डिस्कस किया था स्किन के बारे में, इसके लेयर्स के बारे में। सो ये मल्टी लेयर होता है। अब जो मल्टी लेयर होता है, इस मल्टी लेयर में क्या होते हैं, म्यूकस होते हैं प्लस सेंसरी सेल्स, यानी सेंसरी सेल्स और जो म्यूकस होता है, म्यूकस ग्लैंड क्या होते हैं, या ग्रैंडुलर सेल या म्यूकस क्या होते हैं। इसका जो स्किन होता है कार्टिलेजिनियस स्पीशीज के स्किन में ये होते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम चीज है वो है हमारे पास डेंटिकल्स। अब ये डेंटिकल्स क्या होते हैं, अब ये जो डेंटिकल्स होते हैं ये प्लेकाइट स्केल्स, यानी स्केल्स के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। अब ये जो डेंटिकल्स होते हैं ये किस चीज से मिलके बने होते हैं, प्लेकाइट स्केल्स से बने होते हैं। अब ये जो डेंटिकल्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके अलावा नर्व्स होते हैं। अब ये जो ब्लड वेसल हो गए और नर्व्स हो गए ये क्या होते हैं, जो एपिडर्मिस होता है जो, अब उसकी बात कर लें तो एपिडर्मिस में क्या, एपिडर्मिस में हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस में प्लेकाइड स्केल्स हैं या डेंटिकल्स हैं। अब डेंटिकल्स क्या होते हैं, डेंटिकल्स के अंदर जिस तरीके से हम इसमें क्या होते हैं हमारे पास, यानी नर्व एंडिंग होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जितने भी वर्टेब्रेट्स की बात कर लें, जाहिर सी बात है एपिडर्मिस में क्या है, तो इसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, नर्व्स एंडिंग नर्व्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम देख लें तो कार्टिलेजिनस फिशेस की बात कर लें तो क्या होता है, ये पूरा साल क्या कर लेता है, यानी पूरा ओवरऑल क्या होते हैं, ओवरऑल लाइफ ये क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। अब ग्रो करने की वजह से ये क्या होते हैं, ये जो हमारे पास उनके जो उनके जो यानी डेंटिकल्स होते हैं, वो डेंटिकल्स क्या होते हैं, वो रिन्यू होते जाते हैं। यानी क्या होते हैं, वो एक बार क्या, एपिथेलियल सेल की बात कर लें तो हम ह्यूमन केस में भी क्या होता है, एपिथेलियल सेल क्या होते हैं, हमेशा क्या करते हैं, डिवीजन 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 ही करते रहते हैं। इसी तरीके से ये जो डेंटिकल्स होते हैं, ये डेंटिकल्स भी क्या होते हैं, ये डेंटिकल्स भी यानी न्यू सेल बनते हैं, फिर उसके बाद जब वो पुराने हो जाते हैं तो नए सेल बनते हैं। इस तरीके से क्या हो जाते हैं, ये कार्टिलेजिनस फिशेस का ये इंटेगुमेंटल सिस्टम था या उसका स्किन था। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्किन ऑफ बोनी फिशेस, यानी बोनी फिशेस, यानी एज द नेम इंडिकेट बोनी फिशेस क्या होते हैं, यानी उनका जो इसकी उनका जो हमारे पास कार्टिलेज होता है वो, यानी उसका स्केलेटन जो होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, बोन से बना होता है, इसलिए हम उसको बोनी फिशेस का नाम देते हैं। अच्छा, अब इसकी बात कर लें, इट कंटेन स्केल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ डर्मल बोन्स। अब स्केल क्या होते हैं, आपने देखा होगा, मार्केट पे जाके देख लें तो फिश के ऊपर क्या होते हैं, जब आप मार्केट में जाएंगे, अब जाएं मार्केट में जाके इसके बारे में आप खुद भी देख लें, जो फिश बेचते हैं, फिशमैन होते हैं, उनसे उनके पास जाके अक्सर उनसे अगर वो लेते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, उसके ऊपर यानी हड्डियों जैसा एक क्या होता है, एक लेयर होता है, उसको वो क्या कर लेता है, उसको वो रिमूव कर लेता है, राइट। अब उसको क्या कहते हैं, उसको हम सिंपली नाम देते हैं यानी डर्मल बोन्स। अब उसके ऊपर जो वो स्किन होता है वो क्या होता है, डर्मल बोन्स से कंपोज होता है, यानी डर्मल बोन्स उसमें होते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास बोनी फिशेस होता है, बोनी फिशेस का जो स्किन होता है, इसके फंक्शन की बात कर लें तो जो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन सिंपली मींस गैसियस एक्सचेंज। अब जितने भी छोटे से छोटे फिश को आप देखेंगे तो उसका स्किन जो सरफेस एरिया है वो क्या है, लार्ज है, यानी इनकी स्किन सरफेस एरिया लार्ज होने की वजह से अब स्किन में क्या होता है, उसके स्किन में कैपिलरीज, यानी उसके एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस में कैपिलरीज होते हैं। अब ये कैपिलरीज क्या कर लेते हैं, गैसियस एक्सचेंज में क्या कर लेते हैं, मदद देते हैं। ये था जो स्किन का जो बोनी फिशेस था, उसके स्किन का फर्स्ट फंक्शन क्या था, ब्रीथिंग था या गैसियस एक्सचेंज था। ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ऑफ स्किन वो क्या कर लेते हैं, इजीली क्या कर लेते हैं, जो गैसेस होते हैं उनको एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है म्यूकस ग्लैंड। इसके अलावा पीछे से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, इसमें क्या है, म्यूकस ग्लैंड होता है। अब म्यूकस ग्लैंड होने की वजह से ये क्या होता है,
ये प्रेडेटर से भी बच जाता है, जिनके वो क्या होते हैं बहुत लचकदार होते हैं, म्यूकस की वजह से, लचकदार होने की वजह से वो क्या होता है प्रेडेटर से भी बच जाता है। इसके अलावा जो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ये म्यूकस ग्लैंड्स जो होता है ये क्या कर लेता है, ये प्रोटेक्ट कर लेता है। यानी म्यूकस ग्लैंड जो होता है ये जो होते हैं म्यूकस ग्लैंड क्या कर लेता है, जो हमारे पास एक्टोपैरासाइट्स होते हैं उनको क्या कर लेता है, उनको उनसे जो स्किन होता है यानी फिश होता है, बोनी फिश होता है, उस उनको बचाता है। यानी म्यूकस ग्लैंड के जरिए से वो क्या कर लेता है, एक केमिकल रिलीज कर लेता है, जिसकी वजह से वो क्या कर लेता है, जो स्किन होता है जो यानी जो फिश होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट कर लेता है अपने आप को, एक्टोपैरासाइट से क्या कर लेता है, वो प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात कर लें, नेक्स्ट स्किन का फंक्शन की बात कर लें, हमारे पास ग्रैंडुलर ग्लैंड्स, यानी ग्रैंडुलर ग्लैंड्स, ये ग्रैंडुलर सेल था सेम, ये ग्रैंडुलर ग्लैंड्स में क्या आते हैं, ये एक पॉइजनस अल्कलाइड्स सेक्रीट कर लेते हैं। अब जब ये ग्रैंडुलर ग्लैंड्स ये पॉइजनस अल्कलाइड सिक्रीट करता है तो क्या होता है, जितने भी प्रीडेटर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं, उससे बच जाते हैं। इसके अलावा इसी जो पॉइजनस अल्कलाइड होता है इसके अलावा ये क्या कर लेता है, डिफरेंट प्रीडेटर से उनको बचाता है। नेक्स्ट बात कर लें फोटोफोर्स। अब जो जितने भी टेलियोस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमें पता है एक्वेटिक इन जो हमारे पास, चूंकि उनका जो एक्वेटिक हैबिटाट होता है वो क्या होता है, बहुत डीप होता है, यानी वो क्या कर लेते हैं पानी की बहुत निचले सतह पे क्या होते हैं वो रहते हैं, जहां पे रहने की वजह से अब ये जो फोटोफोर्स होते हैं वो किस चीज में मदद देते हैं टेलियोस्ट को, यानी स्पीशीज रिकॉग्निशन में, या यानी स्पीशीज रिकॉग्निशन मीन्स ये वो उन जैसे क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वो डीप में रहते हैं, जिसकी वजह से फोटोफोर्स क्या कर लेते हैं, डिफरेंट केमिकल रिलीज कर लेते हैं। केमिकल रिलीज करने की अब वो जो केमिकल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, स्पीशीज रिकॉग्निशन में क्या कर लेते हैं, मदद देते हैं। इसके अलावा फोटोफोर का एक और फंक्शन ये भी है कि ये जो होते हैं ये यानी वार्निंग सिग्नल भी देते हैं। अच्छा, वार्निंग सिग्नल में अब सिग्नल की बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स होते हैं, लाइक हमारे पास एक होता है, हमारे पास वार्निंग सिग्नल होता है प्रीडेटर के लिए क्या कर लेते हैं वो देते हैं। इसके अलावा दूसरे हमारे पास डिफरेंट फेरोमोन्स क्या होते हैं रिलीज कर लेते हैं, यानी वो जो फेरोमोन्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, जो मेटिंग के सीजन में देते हैं। अब वो मेटिंग के सीजन में क्या कर लेते हैं, वो स्पीशीज होता है उनको क्या कर लेते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। यानी डिफरेंट क्या आगे आगे जाके हम देखेंगे स्किन ऑफ फिशेस में, तो उसमें भी क्या होते हैं, उसमें भी डिफरेंट एडेप्टेशन आते हैं, उसको फुल सॉरी फॉर द थॉट, उसको फुल डिस्कस कर लेंगे। सो आज हम डिस्कस कर लिए अबाउट, जस्ट रिवाइज कर लेते हैं स्किन ऑफ फिशेस, यानी फिश के स्किन के बारे में। हमारे पास जालिस जो फिशेस थे, जो जालिस फिशेस का स्किन क्या था, थिक था, कंपोज्ड ऑफ ग्रैन्युलर सेल्स प्लस सिलाइन ग्लैंड्स, लाइक हमने डिस्कस किया अबाउट हेग फिश के बारे में, यानी सिलाइन ईल के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास स्किन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस, इनका भी क्या होता है, मल्टीलेयर होता है, मल्टीलेयर में क्या होते हैं, म्यूकस होते हैं प्लस सेंसरी सेल्स उसमें होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो उसका एपिडर्मिस होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ डेंटिकल्स, डेंटिकल्स किस चीज से मिलकर बने होते हैं, प्लेकॉइड इसके से बने होते हैं। अब जो डेंटिकल में क्या होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं, नर्व्स होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, ये जो हमारे पास डेंटिकल्स होते हैं ये यानी क्या हो जाते हैं, रिमूव होते जाते हैं, यानी जब एक नया सेल बनता, यानी एक डेंटिकल बनता है उसके बाद क्या हो जाता है, जब वो ओल्ड हो जाता है तो दूसरा वो बनता है। इसी तरीके से यानी एज को भी हम उससे क्या कर लेते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं उस जो डेंटिकल्स होते हैं उसके साथ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्किन ऑफ बोनी फिशेस। स्किन ऑफ बोनी फिशेस इट कंटेन्स स्केल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ डर्मल बोन्स। अब इसके जो फंक्शन था हमारे पास, पहले में रिस्पिरेशन में ये मदद देता था गैसेस एक्सचेंज में, इसके अलावा म्यूकस ग्लैंड इसमें होते थे, इसके अलावा ग्लैंडुलर ग्लैंड्स होते थे, और इसके अलावा फोटोफोर्स होते थे। आई थिंक सो कि आपको ये जो लेक्चर था इजी सिंपल वे में मैंने जो डिलीवर करने की कोशिश की। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह ने।